हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एमडी रेडियोलॉजी, एमडी रेडियो डायग्नोसिस इन कर्नाटका का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रेडियोलॉजी के किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, किस कैटेगरी की सीट्स हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है और उसका कट ऑफ मार्क्स क्या है, उसका कंप्लीट हम लोग आपको डिटेल्स बताएंगे। फ्रेंड्स, एमडी रेडियोलॉजी जो है कर्नाटका में वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड ब्रांचेस रहता है, वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर ब्रांचेस रहता है फॉर नीट पीजी एस्पायरेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटका में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कर्नाटका में देखिए, उससे पहले इस वीडियो में हम लोग केवल केईए के कॉलेजेस की बात करेंगे, केवल उन कॉलेजेस की बात करेंगे जो कॉलेजेस एफिलिएटेड है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। वी विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट द डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ कर्नाटका। वेल, तो देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटका हैपेंस टू बी द मोस्ट डिमांडेड प्लेस एज फॉर ऑल द नीट पीजी एस्पायरेंट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे किन किन टाइप की सीट्स होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर रेडियोलॉजी में अगर आपको कर्नाटका में एडमिशन लेना है, जिन कॉलेजेस का हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव क्वालिफाइड फॉर नीट पीजी 2024 एंड आफ्टर दैट यू शुड अपीयर फॉर द केईए नीट पीजी काउंसिलिंग, केईए नीट पीजी काउंसिलिंग। वेल, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सीट्स रहती हैं, यहाँ पे जो नॉन कर्नाटका बच्चों के लिए जो सीट्स रहती है वो तीन टाइप की सीट्स रहती हैं फ्रेंड्स। पहली टाइप की सीट जो रहती है प्राइवेट कोटा की सीट रहती है, जिसे पी कोटा कहते हैं और अदर वर्ड्स में उसको ओपन कोटा भी कहा जाता है। ओपन कोटा की सीट वो होती है फ्रेंड्स जिसमें नॉन कर्नाटका के जो बच्चे हैं वो लोग उस सीट पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सीट की इस सीट, ये जो ओपन कैटेगरी की जो सीट रहती है उसका फीस स्ट्रक्चर अराउंड 12,60,000 पर एनम रहेगा, अगर कोई फीस का इंक्रीमेंट इस ईयर नहीं होता है तो। जो दूसरी टाइप की सीट रहती है वो रहती है फ्रेंड्स मैनेजमेंट कोटा और अदर्स कोटा और क्यू कोटा। इसको तीन नाम से जाना जाता है, या तो क्यू कोटा या तो अदर्स कोटा। तो जो क्यू कोटा और अदर्स कोटा की जो सीट रहती है फ्रेंड्स, इसकी जो फीस है वो थोड़ी हायर साइड पे रहती है और कट ऑफ इसमें इसीलिए थोड़ा कम जाता है। जो तीसरे टाइप की सीट रहती है फ्रेंड्स वो रहती है एनआरआई कैटेगरी की सीट्स। तो एनआरआई कैटेगरी की सीट्स भी जो है वो आपको इसमें भी फीस हायर साइड पे रहती है। एनआरआई कैटेगरी और अदर्स कैटेगरी की जो सीटें रहती है उसमें फीस दोनों सेम रहती है फ्रेंड्स, हायर साइड पे रहती है। द ओनली डिफरेंस इज टू गेट एडमिटेड इन एनआरआई कैटेगरी सीट यू हैव टू हैव एनआरआई स्पॉन्सरशिप। तो ये चीज मैंडेटरी है। तो बिकॉज एनआरआई कैटेगरी की भी फीस जो हायर साइड पे रहती है फ्रेंड्स, तो इसका भी कट ऑफ लो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को आपको ध्यान से समझिए। उसके अलावा एक जनरल मेरिट की भी कैटेगरी रहती है। तो जिन बच्चों ने कर्नाटका से अपना एमबीबीएस किया है तो वो कर्नाटका के डोमिसाइल होल्डर रहते हैं, तो वो लोग भी जनरल मेरिट वाली सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी फीस जो है वो आपको 12,60,000 रुपए रहती है। देखिए फ्रेंड्स, अब एक चीज को इसमें समझिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इफ यू आर हैविंग गुड स्कोर, अगर आपका रैंक जो है अंडर 15,000 है, इफ योर रैंक इज अंडर 15,000 देन यू विल डेफिनेटली qualify, you will definitely get radiology seat under private quota or open quota. You will definitely get that. Now what if your rank is above 50,000 or above for that instance above 40,000? If you fall in the category of above 40,000 rank, then the only option available for you is either management quota or NRI quota. Let us discuss this management quota and NRI quota in detail, friends. See, what happens is, like suppose if any college is having total number of the total intake of MDMS including all the branches, suppose it is 100, then that college will be having 20% of seats in under NRI category and others category. So 20% of that seat will be under NRI category and management quota or others category. Now the college has the discretion of putting the number of branches in NRI and Q quota. Means कि कॉलेज के पास ये अथॉरिटी रहती है कि वो अपने सारे ब्रांच, देखिए सारे ब्रांचेस में जितने ब्रांचेस का उनका इंटेक है, जितने नंबर ऑफ सीट्स का, अगर 100 सीट का इंटेक है तो उसमें से 20% सीट जो एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा में रहेगी। इस 20% में से 15% एनआरआई में रहेगा और 5% मैनेजमेंट कोटा में रहेगा। अब कॉलेज के पास ये डिस्क्रिप्शन रहता है कि वो लोग कौन से ब्रांच के कितने नंबर ऑफ सीट्स एनआरआई में डाल रहे हैं या कितने नंबर ऑफ सीट्स मैनेजमेंट में डाल रहे हैं। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। द ओनली रूल अप्लाइज हियर इज 20% ऑफ द टोटल इंटेक विल बी देयर अंडर मैनेजमेंट कोटा एंड एनआरआई कोटा। उसमें से भी 15% विल बी इन एनआरआई कोटा एंड 5% विल बी इन मैनेजमेंट कोटा। नाउ द पॉइंट हियर इज कि इफ यू आर स्पेशली फॉर रेडियोलॉजी एमडीआरडी, स्पेशली फॉर एमडीआरडी,
The thing is, if you are in the rank bracket of above 40,000 and you want colleges which are affiliated to Rajiv Gandhi University, then always approach MDMS in Karnataka through NRI category. Always approach MDMS in Karnataka through NRI category. Why? Because there are 15% of the seats, 15% of the total intake of the seat under NRI quota. So keep this thing in mind. अगर किसी कॉलेज के पास, अगर किसी कॉलेज ने 10 सीटें रखी है अपनी NRI और मैनेजमेंट कोटा में, तो उसमें 8 सीटें जो है वो NRI कैटेगरी में आएंगी और बाकी की 2 सीटें चली जाएंगी मैनेजमेंट कोटा में. तो जस्ट सी कि द अदर्स कोटा सीट इज ओनली 5% and the NRI category seat is 15%. So the probability of getting the allotment under NRI quota is on the higher side if you have higher ranks. So kindly keep this thing in mind. अब friends, the most important thing, हम लोग रेडियोलॉजी इन लोग का जो रेडियोलॉजी जो कर्नाटका के कॉलेजेस हैं उन लोग के रेडियोलॉजी का सबसे पहले हम लोग NRI कैटेगरी के सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं फ्रेंड्स. NRI कैटेगरी की देखिए फ्रेंड्स, NRI और Q कैटेगरी जैसा आप यहाँ पे ये लिस्ट देख सकते हैं, ये लास्ट ईयर का डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स. इस ईयर का डिस्ट्रीब्यूशन अभी सीट शेयरिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और मेडिकल कॉलेजेस के बीच में नहीं हुई है ड्यू टू दिस पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट मैटर. तो इस ईयर की भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ दिन में आ जाएंगी. मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा. देयर विल बी हार्डली एनी चेंजेस. इफ देयर इट इज देन वी विल इन्फॉर्म यू. वेल, अब देखिए फ्रेंड्स, जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी, एक आइकॉनिक कॉलेज, इसके जैसा कॉलेज नहीं है कर्नाटक में. जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी, 6 सीटें इसके पास एनआरआई कैटेगरी और क्यू कोटा. इसमें जो लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स आया था उसमें एनआरआई और क्यू कोटा को इन्होंने क्लब करके फिगर दिया था, उन्होंने सेपरेट नहीं किया था. लेकिन इस 6 सीट में से 4 सीटें रहती एनआरआई कैटेगरी में और 2 सीटें थी क्यू कैटेगरी में, अदर्स कोटा में. वही आप रमैया की बात करें तो रमैया के पास 4 सीट जो है वो रेडियोलॉजी की इसमें थी. देखिए 6 सीट रेडियोलॉजी की किसी कॉलेज के पास एनआरआई कैटेगरी या मैनेजमेंट में रहती है तो दैट इज अ ह्यूज नंबर, दैट इज अ बिग नंबर. कितने कॉलेजेस तो ऐसे हैं जिनके पास टोटल इंटेक भी 6 का नहीं है. वेल, केम्पेगौड़ा की बात करें तो 3 सीट. एमआरएमसी गुलबर्गा, देखिए एमआरएमसी गुलबर्गा के पास भी अच्छे क्वांटिटी ऑफ सीट्स हैं. एमआरएमसी गुलबर्गा के पास 6 सीटें हैं रेडियोलॉजी की. वही अगर हम लोग आदि चुनचुनगिरी की बात करें जो कि प्राइवेट स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो उसके पास 2 सीटें हैं. केवीजी सूलिया के पास 2 हैं. डॉक्टर बी आर अंबेडकर के पास एनआरआई कैटेगरी में 2 सीटें हैं. वही आपको एसएसआईएमएस दावनगिरी की बात करें जो जेजेएम का ही दूसरा कैंपस है उसके पास 3 सीटें हैं. उसके बाद अगर आप इस पूरे टेबल को देखें तो उसमें वैदेही के पास 7 सीटें हैं. देखिए वैदेही बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, प्रॉपर बैंगलोर सिटी में लोकेटेड है, पेशेंट फ्लो वगैरह काफी अच्छा है. तो वैदेही के पास भी 7 सीट्स हैं. 7 सीट्स का रेडियोलॉजी का इंटेक है एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा में. वही आप अगर देखें तो एजे मैंगलोर के पास भी 5 सीट की इंटेक है. एजे मैंगलोर, इट इज एन आइकॉनिक कॉलेज, बहुत ही अच्छा कॉलेज. आई मीन एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो एंड वेरी गुड पेशेंट फ्लो, वेरी गुड क्लिनिकल एक्सपोजर यू विल गेट देयर. तो एजे के पास भी 5 सीट है. उसके बाद जो सबसे ज्यादा पूरे कर्नाटक में अगर सबसे ज्यादा रेडियोलॉजी की सीट किसी के पास तो है वो है सप्तगिरी. सप्तगिरी के पास टोटल 8 सीट है रेडियोलॉजी की. सप्तगिरी के पास टोटल 8 सीट रेडियोलॉजी की. इन लोग के पास एनआरआई कैटेगरी और मैनेजमेंट कैटेगरी में टोटल 8 सीटें हैं सप्तगिरी के पास. वही अगर हम लोग बात करें आकाश, देखिए आकाश के पास भी अच्छी सीटें हैं. 4 सीट आकाश के पास है. और वही अगर और अच्छे और हायर नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो देखिए एजे के पास 5 हो गया. नवोदय मेडिकल कॉलेज रायचूर के पास भी 4 सीटें हैं. और वही अगर आप देखें तो फिर उसके बाद फादर मुलर के पास 3 सीट है. और आफ्टर दैट देखिए अगर टोटल आप अगर इसको जोड़ लें, टोटल फिगर आप जोड़ लें तो टोटल 85 सीट्स रेडियोलॉजी की, 85 सीट्स रेडियोलॉजी की आपको कर्नाटका में रहती है अंडर मैनेजमेंट कोटा एंड एनआरआई कोटा. तो अगर ये 85 सीट्स है तो इस 85 में से टोटल आपको मान के चलिए कि 75 सीट्स जो है वो एनआरआई कैटेगरी में रहेंगी और बाकी की 10 सीटें मैनेजमेंट कोटा में रहेंगी जिसको अदर्स कोटा हम लोग कहते हैं. तो जस्ट सी द डिफरेंस. इफ देयर इज 75 सीट्स इन एनआरआई कैटेगरी देन डेफिनेटली देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडमिशन अंडर एनआरआई कैटेगरी इफ यू आर ऑन द हायर रैंक साइड. देखिए एनआरआई कैटेगरी में जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी में लास्ट ईयर 1,39,000 रैंक पे भी रेडियोलॉजी
रेडियोलॉजी का अलॉटमेंट हुआ था अंडर एनआरआई कैटेगरी 1,39,000 रैंक। सो जस्ट इमेजिन द डिफरेंस। तो कहने का ये मतलब है कि इफ यू आर ऑन द हायर साइड ऑफ द रैंक स्ट्रक्चर, रैंक में अगर आप हायर साइड पे हैं, 50,000 के ऊपर में है, तो डेफिनेटली अप्रोच एमडीएमएस थ्रू एनआरआई कैटेगरी, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी देयर वुड बी ऑन द हायर साइड फॉर द अलॉटमेंट। तो ये देखिए टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर इसमें से अगर हम लोग रिफाइन करें कि किन कॉलेजों के पास ज्यादा इंटेक है, तो पहला कॉलेज आपको सबसे ज्यादा इंटेक वाला आता है सप्तगिरी के पास 8 सीट, उसके बाद वैदेही 7 सीट्स, उसके बाद जेजेएम दावनगिरी 6 सीट्स, उसके बाद एजे मैंगलोर, एजेआईएमएस मैंगलोर 5 सीट्स। तो इन कॉलेजेस के उसके बाद आपको एमआरएमसी गुलबर्गा 6 सीट। तो इन सारे कॉलेजेस में देखिए नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को समझना होगा, जब परसेंटाइल रिड्यूस होगा तो आप हमेशा तो देखिए जब परसेंटाइल रिड्यूस होगा तो बिना एनआरआई के तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये आप लिख के रख लीजिए। अगर जब परसेंटाइल रिड्यूस होगा तब आप एलिजिबल होंगे और आपके पास एनआरआई कैटेगरी नहीं है, देन फॉरगेट रेडियोलॉजी इन कर्नाटका, वो आपको नहीं मिलेगा, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो कहने का ये मतलब है कि एनआरआई का स्पॉन्सरशिप का अरेंजमेंट अगर आपके पास है और आप परसेंटाइल गिरने के बाद आप एलिजिबल हो रहे हैं, अभी अगर आप 42 पे है, 45 पे है, 48 पे है, जो भी है, तो अगर आप परसेंटाइल गिरने के बाद एलिजिबल हो रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 1, कीप वन थिंग इन माइंड इज कि हैव एन अरेंजमेंट ऑफ एनआरआई स्पॉन्सरशिप। आपके स्पॉन्सरशिप का आप अरेंजमेंट कर लीजिए। एंड पॉइंट नंबर 2 इज ऑलवेज टारगेट दोज कॉलेजेस विद हाई नंबर ऑफ इंटेक। ऑलवेज टारगेट दोज कॉलेजेस विद हाई नंबर ऑफ इंटेक, इस चीज को आप माइंड में रखिए। एनआरआई कैटेगरी की हम लोग थोड़ी फीस स्ट्रक्चर भी देखिए, सारे कॉलेजेस का नहीं, कुछ 5-6 कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर का भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां जैसे आप देख रहे हैं जेजीएम दावनगिरी 1,17,00,000 इन लोग का एनआरआई कैटेगरी में पर ईयर रेडियोलॉजी की फीस है 1,17,00,000। केंपेगौड़ा की बात करें तो केंपेगौड़ा की फीस जो है वो 1 करोड़ रुपीस पर एनम है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर वो भी 1 करोड़ रुपीस पर एनम है। एसएसआईएमएस दावनगिरे, एसएसआईएमएस का फीस जो है 90 लाख रुपीस पर एनम है। वही आप एस निजलिंगप्पा बागलकोट की बात करें तो 98 लाख रुपीस पर एनम है। वही वैदेही 1 करोड़ 25 लाख रुपीस पर एनम वैदेही की फीस है। एजे की अगर बात करें तो एजे की भी फीस 1 करोड़ 25 लाख है। और अगर केवीजी सुलिया की बात करें तो केवीजी सुलिया की फीस जो है वो 80 लाख है। सप्तगिरी का जो इन्होंने इस साल फीस स्ट्रक्चर डिसाइड किया वो 1 करोड़ 15 लाख है। 1 करोड़ 15 लाख सप्तगिरी का इस ईयर का रेडियोलॉजी का फीस है, एनआरआई कोटा और मैनेजमेंट कोटा के अंडर, जिसके पास सबसे हाईएस्ट इंटेक है। 8 सीट की इंटेक रेडियोलॉजी में इन लोग के पास है। अब फ्रेंड्स, हम लोग जो ओपन कैटेगरी की सीट होती है, ओपन कैटेगरी की सीट का हम लोग थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्या है, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जैसा कि आप ये देख सकते हैं, जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी, देखिए जेजेएम मेडिकल कॉलेज दावनगिरी के पास ओपन कैटेगरी में 1 सीट है, केवल 1 सीट है जेजेएम के पास ओपन कैटेगरी में, जिसकी फीस आपको 12,60,000 रुपए रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, क्यों आपको 1 सीट नजर आ रहा है, ये जो आप टेबल देख रहे हैं इसमें देखिए जीएमपी में आपको 2 सीट नजर आ रही है, जीएमपी कैटेगरी में 2 सीट नजर आ रही है, ओपन कैटेगरी में केवल 1 सीट आपको नजर आ रही है। तो टोटल 3 सीट इन लोग की हुई। इसके अलावा कुछ सीटें जाती है एचके रीजन में, कुछ सीटें जाती हैं 1A, 2A, 2B, 2C, जो भी रिजर्वेशन यहाँ पे होते हैं उसमें जाती है। कुछ सीटें जाती हैं आपको इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए, इसीलिए ओपन कैटेगरी में बहुत कम नंबर ऑफ सीट्स आती हैं। वही अगर हम लोग बात करें आपको रमैया की, तो एमएस रमैया के पास 2 सीट है ओपन कैटेगरी में। और वही केंपेगौड़ा की हम लोग बात करें, किम्स के पास केवल 1 सीट है ओपन कैटेगरी में। और वही लेट अस चेक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर देखिए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के पास भी 1 सीट है ओपन कैटेगरी में। और उसके बाद हम लोग देखते हैं सप्तगिरी का क्या सिचुएशन है। सप्तगिरी के पास जो है ओपन कैटेगरी में 2 सीटें हैं। और उसके बाद एजे, लेट अस सी एजे, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ एजे। या एजे के पास भी 1 सीट है। तो देखिए, ओपन कैटेगरी में इसी प्रकार से 1 सीट 2 सीट। देखिए, इसमें क्यों आपको नंबर ऑफ सीट्स कम दिखते हैं, क्योंकि देखिए जिस कॉलेज के पास सपोज 15 का इंटेक है, सपोज फॉर एग्जांपल जेजीएम, तो 15
के इनटेक में 7 सीटें तो इनकी एनआरआई और इसमें चली गई, बची 8 सीट। 8 सीट में से 2 सीट इन लोग की जीएमपी में चली गई। जीएमपी मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं उन लोग के डोमिसाइल होल्डर, जो यहाँ के डोमिसाइल होल्डर जनरल में आते हैं उन लोग के लिए 2 सीट है। जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए 1 सीट है। 2 सीट चली जाती है इन सर्विस स्टूडेंट्स के लिए। बाकी की जो एक सीट है वो चली जाती है कुछ एचके रीजन, एचके कोटा में चली जाती है, कुछ आपको 2A 2B 2C ऐसे भी जो कैटेगरीज होते हैं उसमें चली जाती है। तो इस प्रकार से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, अगर ओपन कैटेगरी के सीट में आपको एडमिशन चाहिए, अगर आप लेना चाहते हैं जिसकी फीस 12,60,000 रुपए है, देन कट ऑफ जो है वो कट ऑफ आपका जो है अंडर 15,000 रैंक इस साल होना चाहिए। लास्ट ईयर रेडियोलॉजी का कट ऑफ कर्नाटका में गया था 17,000। इस साल मान के चलिए कि अंडर 15,000 रैंक है आपका, तो यू आर इन कंफर्टेबल पोजीशन की यू विल बी गेटिंग एमडीआरडी सीट इन 12,60,000 फी स्ट्रक्चर इन कर्नाटका फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो एमडी रेडियोलॉजी के रिगार्डिंग, एमडी रेडियो डायग्नोसिस के रिगार्डिंग की पूरा सीट्स शेयरिंग, फी स्ट्रक्चर और किस कैटेगरी में कौन सी सीट आती है और कैसे आपको रेडियोलॉजी को अप्रोच करना चाहिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2024। थैंक यू फ्रेंड्स।